तो हाय एवरीवन, जय हिंद साथियों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार रन क्लासेस फॉर यू में। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। जो महत्वपूर्ण आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है पूरी किताब के हैं। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। पूरे आपके 16 अंक पक्के हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा आपकी 2024 में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें। सभी प्रश्न आपके हल सहित हैं, ठीक है ना। तो आप सभी जो है इन प्रश्नों को परीक्षा से पहले तैयार कर लीजिए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि मैंने पिछली साल भी बताया था, बहुत बच्चों ने कहा सर जी आपने सही बताया, सभी प्रश्न आपकी ही क्लास से थे, ठीक है। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो आपके 16 अंक के पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। उससे पहले आप वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और एक लाइक भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो बोला गया ऑटो बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए। तो ये प्रश्न आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऑटो बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? 2 कारण लिखिए। आप हमारे साथ नोट डाउन करते चलिए, इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको आगे मिल जाएंगे। तो पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि कौन कौन से आपके प्रश्न हैं जो इस बार आपकी 2024 की बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न तैयार करना है आप लोगों को कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत का क्या योगदान था, ठीक है। जो संस्कृत थी उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत का क्या योगदान था, ये आपको प्रश्न, सारे प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिए हैं, ठीक है। ये प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं और इस बार भी आने की पूरी पूरी संभावना है। जो एनसीईआरटी ने सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो इसके बाद तीसरा प्रश्न आपको बोला गया है कि भारत में राष्ट्रवाद उदय के प्रमुख कारण क्या थे, ठीक है। भारत में जब राष्ट्रवाद उदय हुआ था उसके प्रमुख कारण क्या थे, ठीक है। इसके बाद चौथा आपको तैयार कर लेना है कि नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं, जो आपके महात्मा गांधी जी ने चलाए थे नमक सत्याग्रह, ठीक है ना, कि आप क्या समझते हैं। इसके बाद ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये दीर्घ में भी आता है और लघु में भी पूछा जाता है। आप सभी जानते हो कि आपके लघु जो उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो 8 आते हैं, ठीक है, जिनमें से आपको 4 करने होते हैं और 4-4 अंक के होते हैं। इसके बाद बोला गया कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा तथा उल्लेख कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार करना कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा अथवा क्या करना है, आपको उल्लेख करना है, ठीक है। चलिए 7वां प्रश्न, G77 देशों से आप क्या समझते हैं? क्या G77 देशों से आप क्या समझते हैं? अभी हमारे यहाँ पे मोदी जी ने G20 का जो है समारोह किया था, हमारे भारत में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। बड़ा अच्छे आए थे, बहुत दूर दराज के लोग आए थे, अमेरिका के भी आए थे, ठीक है, फ्रांस, यहाँ के लगभग 20 देशों के जो है बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तो आप लोगों को ये G77 के बारे में ज़रूर याद होना चाहिए। ये प्रश्न आपका हर बार आता है, इस बार आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि अभी जो है G20 की बैठक हमारे देश भारत यानी इंडिया में हुई है, ठीक है। तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि इस बार जो है मुझे लगता है ज़रूर आएगा, ठीक है। पहली बार भी आ चुका है, इस बार भी आने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। देखो, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? जो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है मृदा क्या हो जाती है, यानी मिट्टी का जो कटाव होता है, उसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए भारत सरकार को, या आप क्या कदम उठाओगे? तो इसके बारे में आपको लिखना है। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, भूमि का कटाव बहुत अधिक तेज़ी से होता है, तो इसी के बारे में आपको बताना है, ठीक है। सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आगे वीडियो में देने वाला हूँ। इसके बाद भूक्षरण के रोकने के कोई 3 उपाय बताइए, यानी कि जो भूक्षरण यानी पृथ्वी यानी भूमि का जो क्षरण है उसको रोकने के लिए आपको कोई 3 उपाय बताने हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद 10वां प्रश्न, बोला गया संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 3 उपाय सुझाइए। यानी कि संसाधन नियोजन है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु कोई 3 सुझाव जो है आपको देने हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखना है आपको संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, फिर उसके बाद आपको 3
सुझाव भी लिख देने हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जैव विविधता का अर्थ व मानव जीवन के लिए इसका क्या महत्व है, आपको वो बताना है। क्या जैव विविधता का अर्थ व मानव जीवन के लिए इसका क्या महत्व है, ठीक है, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद बहुउद्देशीय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें, ठीक है। जो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं उससे हमें क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है, इसके बारे में जो है आपको क्या करना है, बताना है, यानी तुलना करनी है कि क्या हानि होती है और क्या लाभ होते हैं, इसमें आपको तुलना करनी है, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न देखो, कृषि से जो कृषि वाला पार्ट है ना उससे जो है भर के प्रश्न आते हैं। कौन से? कृषि वाला जो चैप्टर है, क्योंकि कृषि का जो है भारत सरकार इस समय जो है ज़्यादा योगदान दे रही है, तो आपको कृषि वाला भी में से भी एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। तो सभी प्रश्न क्या करने हैं, आपको तैयार करने हैं। चलिए, तो बोला गया कि वाणिज्यिक कृषि से क्या आशय है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। जो वाणिज्यिक कृषि का है उसका क्या महत्व है या क्या आशय है, इसका विशेषताओं का आपको उल्लेख करना है। इसके बाद कृषि क्षेत्र की 3 प्रमुख समस्याओं के आपको नाम लिखने हैं। जो 3 समस्याएं होती हैं कृषि के क्षेत्र में उनके नाम लिखने हैं। मैंने आपको 4 बताई हैं, आगे बताऊंगा, तो उनको भी आप चारों को तैयार कर लेना, ठीक है। क्योंकि 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 तो आप लिखोगे ही, ठीक है। 3 लिख लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 14 आपके प्रश्न हो गए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट 15वां बोला गया कि ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में अंतर बताइए। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। ये 2024 में 100% आने वाला है, तो आप लोग इसको ज़रूर तैयार करना, ठीक है। चलिए 15वां क्या, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में अंतर। इसके बाद भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, व्याख्या कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आजकल जो है हमारा देश जो है सौर ऊर्जा पर ज़्यादा बल दे रहा है, ठीक है ना। वो चाहता है कि ईंधन बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लेना। इसके बाद सड़क परिवहन के कोई 3 गुण लिखिए। सड़क परिवहन के कोई 3 गुण लिखने हैं कि सड़क आपकी अच्छी होगी तो क्या होगा, इस बारे में आपको 3 गुण लिखने हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सड़क परिवहन के बारे में, ठीक है। 17वां प्रश्न। इसी प्रकार 8वां प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बोला गया है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। बहुत बार प्रश्न आता है और बहुत बार पूछा भी गया है आपका। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, आपको स्पष्ट करना है, बताना है इसके बारे में। इसके बाद ये भी प्रश्न है 19वां, संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और 2024 की परीक्षा के लिए रामबाण है, तो आप एक लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा मेहनत मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए और बहुत ही बेहतरीन आपके लिए प्रश्न लेकर आता हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि ये सभी आपका प्यार और स्नेह ही है जिससे मैं नए वीडियोज़ बनाने का मुझे अवसर मिलता है और आप लोगों की मैं सेवा कर रहा हूँ। इसके बाद लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा बेद सरकार का गठन करता है, ठीक है। आपको बताएं लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार तथा वैध सरकार का गठन करता है। इम्पोर्टेंट है, लोकतंत्र से जरूर आपका प्रश्न आता है, ठीक है। इसके बाद 21 प्रश्न बोला गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 तो 2000 मनरेगा 2005 के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। जो आपकी मनरेगा 2005 में योजना चली थी उसके बारे में आपको बताना, जिसे नाम दिया गया था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसके तहत जो लगे होते हैं आपके ग्राम सेवक रोजगार, उनसे संबंधित आपको इसमें जानकारी देनी है। 22वां प्रश्न शिशु मृत्यु दर रोकने के लिए की 3 उपाय सुझाइए, ठीक है। शिशु दर जो है, मृत्यु दर जो है उसे रोकने के लिए आपको 3 उपाय बताने हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम 23 प्रश्न देखेंगे। बोला गया वैश्वीकरण क्या है, इसके कोई 2 लाभ लिखिए, ठीक है। 23 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वैश्वीकरण क्या है, इसके कोई 2 लाभ लिखिए। 24 सवाल बोला गया है कि उपभोक्ता अधिकारों की व्याख्या कीजिए अथवा उपभोक्ता के शोषण के कारणों का उल्लेख कीजिए। EMIP है ये, ठीक है। किस तरह से उपभोक्ता का शोषण होता है उसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद आज का हमारा लास्ट प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है ये। बोला गया अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, इसके प्रमुख विशेषताएं बताइए।
ठीक है। एक अच्छा लोकतंत्र किस प्रकार का होना चाहिए, तो अब्राहम लिंकन के अनुसार आपको बताना है, वही आपकी अच्छी परिभाषा है और इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो ये हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। तो आप सभी प्रश्नों को नोट डाउन कीजिएगा और इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। 16 अंक का आता है आपके पेपर में, ज़रूर आप इसे तैयार कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।